कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं हमेशा अपने जीवन काल में ये सोचता रहता था कि इस जागनी के ब्रह्मांड में हम लोग किस प्रकार दूर दूर जा कर के प्रचार प्रसार करके सभी सुंदर साथ तक ये पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ कारणवश हर जगह हर स्थान पर व्यक्ति पहुंच भी नहीं सकता और ना ही इस जागनी ब्रह्मांड की पूरी अवलोकन आप सभी तक पहुंचा सकता है। तो इसी भाव को लेकर के हमने एक विचार बनाया कि अपने घर आंगन में ही बैठे बैठे आज कलयुग का जो सबसे बड़ा देन है वह टेक्निकल का युग है। टेक्निकल के युग में घर बैठे बैठे व्यक्ति चाहे तो अपनी बात दूर दराज देशों तक प्रांतों तक पहुंचा सकता है। इन्हीं बातों को लेकर के हमने अपने मन में एक विचार बनाया कि यह जागनी ब्रह्मांड का जो हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि हर एक जीव जग जाए, 12,000 सृष्टि जग जाए, क्योंकि कलयुग का कुछ ही समय शेष बचा हुआ है। तो यह मोबाइल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के जरिए, दूरदर्शन के जरिए, टीवी के माध्यम से आप तक उस जागनी ब्रह्मांड के जो नायक हैं श्री प्राणनाथ जी, उनकी वाणी वचन आप तक पहुंचाने का हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे हम अकेले तो बोल सकते हैं परंतु बातचीत नहीं कर सकते, अकेले खुश हो सकते हैं परंतु उत्सव नहीं मना सकते, अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं परंतु हर्षो उल्लास नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं, यह रिश्तों की खूबसूरती है। हमारा तो धाम का एक दिली का रिश्ता है और इस माया में तो आपसे रिश्ता और भी जाता है, बढ़ जाता है इस मायावी संसार में, क्योंकि सुख शांति समृद्धि की कामना हर एक व्यक्ति चाहता है। और हम लोग साथ में परम धाम थे तो वहाँ की सब खुशियाँ थी और इस मायावी संसार में आकर के हम लोग फंस गए, जिसके वजह से माया ने ऐसी पर्दा डाल रखा है कि लगातार संत महात्मा ऋषियों के द्वारा आप सभी तक ये वाणी पहुंच रही है, फिर भी एक हफ्ता एक महीने के बाद से सब लोग भूल जा रहे हैं कि हमें जागनी के ब्रह्मांड में हम लोग आए हैं तो हम सभी को जागनी करना चाहिए। और आप में ये कारण नहीं है, मैं सीधे बता दूं आप सभी को, आपका भी दोष नहीं है। हर गांव में, क्षेत्र में, नगर में, प्रांतों में कथाएं हो रही हैं, उसका प्रभाव 10 दिन 15 दिन रह रहा है। लेकिन मैं बताऊं आप सभी को कि ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है, एक शास्त्रों में इसका प्रमाण आता है कि ये 4 भाई कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 भाई का जो समय का पाबंदी बांधा गया है, क्योंकि इस पूरे संसार में समय कब प्रकट हुआ और यह समय कब तक चलेगा तथा पूरा ये ब्रह्मांड का आदि और अंत छोर कहाँ है, ये 2 बिंदुओं का अभी तक किसी भी मानव प्राणी को ये पता नहीं है। इसको सिर्फ पुरुषोत्तम परमात्मा राज जी महाराज ही जानते हैं। और तीसरी जागनी के ब्रह्मांड में साक्षात भगवान कन्हैया श्री प्राणनाथ जी के रूप में 24वां अवतार लेकर के, बुद्ध निष्कलंक अवतार लेकर के इस संसार को जागनी करा रहे हैं। ये दुनिया वाले आज तक खोजते भी रहे कि यह जागनी के ब्रह्मांड के जो बुद्धा अवतार है, बुद्ध निष्कलंक अवतार है, वह कब होगा और कहाँ होगा। बहुत से धर्म शास्त्रों में इसकी मान्यता है। बहुत से धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि बुद्ध निष्कलंक अवतार कब होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपको बता दूं कि इस संसार में श्री प्राणनाथ जी के रूप में 24वां अवतार
सन 1618 ईस्वी में हो चुका है और लगभग 400-500 वर्ष हुआ। बहुत से शास्त्रों का मत है, मैं अगले एपिसोड में आप सभी को बताऊंगा। तो यहाँ दुनिया भर का ज्ञान जानने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने आप को एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है, अपनी पहचान क्यों नहीं कर पा रहा है। केवल ये संसार के लोग संप्रदाय में, जातियों में बट करके उस परमात्मा को अलग अलग नामों से संबोधन करने के बाद भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कारण आप सबका नहीं है, न मेरा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि ये कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि कलयुग का जो सबसे बड़े भाई थे सतयुग, जब सतयुग चढ़ा, जिसको शास्त्रों में बहुत सुंदर इसका प्रमाण मिलता है कि जब सतयुग चढ़ा तो सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष बताई गई, जिसमें इस पृथ्वी पर दैत्य और स्वर्ग में देवता लोग रहते थे। 100% लोगों का सत्य पर विश्वास था, भरोसा था। और उस समय मनुष्य का जब जन्म होता था तो 1,00,000 वर्ष तक व्यक्ति जीवित रहता था और उसकी लंबाई लगभग 32 फुट, लगभग 21 हाथ व्यक्ति लंबा होता था। अब विचार कीजिए, फिर भी यहाँ से जाकर के स्वर्ग में लोग देवताओं से, ये राक्षस जो गण था वो लड़ जाता था, तब भी युद्ध चलता था। किसी प्रकार ये भी युग व्यतीत हुआ। अब उसके बाद से दूसरे वाले भाई का नंबर आया, जिसको हम त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग की आयु थी 12,96,000 वर्ष और इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 21 फुट अर्थात 13.5 हाथ लंबा होता था व्यक्ति और 10,000 वर्ष तक जिंदा रहता था। तथा आप देखे होंगे कि इसी युग में भगवान राम का अवतार हुआ था। फिर भी जैसे इस पूरे दुनिया में हम लोग ये जानते हैं, इस पूरे पृथ्वी पर 196 देश, 707 आइसलैंड और लगभग 8 अरब की जनसंख्या इस धरातल पर है। तो जैसे एक देश इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे करके त्रेता युग में भी इंडिया में, जो भारतवर्ष हम लोग नाम से जानते हैं, इसमें केवल देवता तुल्य लोग रहते थे और राक्षस श्रीलंका में रहते थे। और आप रामायण के माध्यम से जानते भी होंगे कि यहाँ से जा कर के वहाँ भी श्रीलंका में भी युद्ध हुआ, मतलब मनुष्य से और राक्षस गण से युद्ध हुआ, देवता और राक्षस में युद्ध हुआ। किसी प्रकार ये भी युग व्यतीत हुआ। उसके बाद से तीसरे नंबर वाले भाई का प्रादुर्भाव होता है इस संसार में, जिसको हम द्वापर युग कहते हैं। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है और इस युग में भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ था, आप सभी जानते हैं। इस युग में मनुष्य लगभग 1,000 वर्ष तक जिंदा रहता था। मनुष्य की लंबाई 6.5 हाथ अर्थात लगभग 13 हाथ लंबा व्यक्ति होता था, फुट होता था। फिर भी आप देखे होंगे कि एक ही खानदान में, इस युग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक खानदान में, द्वापर वाले युग में, आधा खानदान राक्षस और आधा खानदान देवता का होता था। गवाह भी है द्वापर में, आप पांडव और कौरव को अच्छी तरह से जानते होंगे। घमासान युद्ध हुआ, बहुत सी सेनाएं मारी गई। ये भी युग किसी प्रकार समाप्त हुआ। उसके बाद से सबसे छोटे वाले भाई का नंबर आया, जिसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग जीवित हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, लगभग 5100, यह 24वां वर्ष सब शुभारंभ हुआ है कलयुग को चढ़े हुए। और इस कलयुग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष की है।
मनुष्य लगभग अपने हाथ से 3.5 हाथ लंबा अर्थात 6.5 से लेकर 7 फुट तक व्यक्ति लंबा होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस युग में भी ये भक्ति हम सभी से क्यों नहीं हो पाती, मैं इसी बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ। इसके पीछे मुख्य यही रीजन है कि हर मनुष्य के बॉडी में आधा शरीर इधर राक्षस का और इधर देवता का है। आप समझ भी नहीं पाएंगे, जिसको आप साधु आप बोल रहे हो, चंदन टीका माला धारी वाले व्यक्ति को जिसको आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो इस संसार में भी बहुत से ऐसे संत हैं जो जेल के पीछे बंद भी हैं। तो इस संसार में कब व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से कब वह साधु जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा, कब एक राक्षस जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा, क्योंकि हर व्यक्ति में आधा बॉडी राक्षस का आधा बॉडी देवता का है। यही कारण है कि दूर दूर के संत जन, साधु, महात्मा, ऋषि, सन्यासी इस संसार में बहुत तरह के ज्ञान आप सभी के बीच रख रहे हैं, जिस पे पूरा वैदिक हिंदू सनातन धर्म टिका हुआ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 302 तंत्र, रामायण महाभारत महाकाव्य, इनका सभी साधु संत महात्मा संप्रदाय धर्म के लोग इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करके अलग अलग मतों के द्वारा आप तक पहुंच रहा है इसका ज्ञान। लेकिन एक कान से व्यक्ति सुन रहा है, दूसरे और एक कान से ये ज्ञान निकल जा रहा है। उसके पीछे यही कारण है कि आप कलयुग में हैं, और कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, ये भी उसका वरदान है कि कलयुग में जल्दी दर्शन नहीं होगा। केवल नाम को जागृत कर लीजिए, और वह नाम है निज नाम। जिनको जिनको निज नाम संतों के द्वारा प्राप्त हो चुका है उनका कल्याण हो गया है, और कल्याण भी हो भी जाएगा। इसीलिए आप किसी गुरु संत के द्वारा तारतम मंत्र ले लीजिए इस जागनी के ब्रह्मांड में, कि आपके ऊपर कलयुग पूरा प्रभाव न डाल पाए। हमेशा आप साधु संत की तरह रह करके इस पूरे संसार को जागृत करके हम अपने निजी घर परम धाम जाने का प्रयास करें। ऐसे ऐसे मैं छोटी छोटी कड़ियाँ प्रतिदिन मैं आप सभी के बीच यहाँ से लेके परम धाम तक मैं बनाऊंगा, और आप सभी के बीच में इस अपने भाव को परोसूंगा। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिसके द्वारा प्रतिदिन मैं यहाँ से लेके जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, और वह परमात्मा कौन है, अपने शरीर में किस प्रकार हम जागृत करें, सभी अवस्थाओं के बारे में अलग अलग एपिसोड के रूप में मैं आप सभी के बीच रखने का मैं प्रयास करूँगा, जो आज से मैं शुभारंभ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे आकांक्षी हूँ कि आप मेरे वीडियो पर पूरा का पूरा वीडियो प्रतिदिन देखें और अपने आप को जागृत करें। प्रणाम।